बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोए बकसीर कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा पर मौत का सन्नाटा है। इसराइल ने गज़ा पर तीनों अतराफ से हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में कई लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि हमास ये दावा कर रही है कि उन्होंने गज़ा का दफ़ा किया है, उन्होंने इसराइल के हमले को नाकाम बनाया है। जो मिज़ाइल मारे गए उनको मिज़ाइल का जो एंटी सिस्टम होता है उसके थ्रू उनको ब्लॉक किया गया है। बहरहाल एक कशीदा सूरत हाल हमास की और इसराइल की देखने को मिल रही है। दूसरी जानब इस्लामाबाद में आज जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ है और उनकी मुठभेड़ की वजह यह बनी है कि गज़ा मार्च की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई जमात इस्लामी को कि इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि दफ़ा 144 का नफाज है। बहरहाल इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले गज़ा मार्च में शिरकत के लिए रवां दवा हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। मेरे साथ आज इस विला के अंदर शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार सैयद फैसल अली, जो इंटरनेशनल इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करते हैं। सैयद फैसल अली, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि गज़ा में एक अरसे से जंग का माहौल है, वहाँ पर मौत रक्स कर रही है और इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को रद्दी के टोकरे में फेंकते हुए ये कहा है कि वो गज़ा को बिल्कुल नेस्त नाबूद देंगे। तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है इसके हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया इस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जो है उसने इस मामले पर एक कोशिश की थी और 4 मुख्तलिफ़ करारदादें जो हैं वो आईं। उसमें रूस की जानिब से पहले आई, फिर ब्राज़ील की तरफ से, फिर रूस ने एक और कोशिश की और फिर अमेरिका की तरफ से, और ये चारों करारदादें जो हैं ये रिजेक्ट हो गई। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल होता है कि जब सलामती कौंसिल कोई करारदाद लाने में नाकाम रहे तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जो है उसको एक सेशन कॉल करना पड़ता हंगामी बुनियादों पर। तो 2 रोज़ का जो सेशन था उसके बाद जो वोटिंग हुई तो उसमें अक्सरियती वोट सीज़ फायर के हवाले से सामने आया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रिमार्क्स भी सामने आए। लेकिन इसराइल ने इस वोटिंग को, इस करारदाद को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से, और ज़रा इसमें उसको पूरी तरह से हमायत अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की है। सिनेरियो इस वक्त किया है कि इसराइली जो मिलिट्री के चीफ़ हैं वो ये अनाउंस कर चुके हैं कि अब हम अगले मरहले की जानिब जा रहे हैं, यानी हम गज़ा के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन जो दिफाई माहिरीन हैं जो अमेरिका के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से इसराइल हमास के पीछे गारों के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखता है, ये बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है, क्योंकि अर्बन वारफेयर यानी जो शहरी इलाकों में जंग होती है उसके तकाज़े बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो इस हवाले से हमने ये देखा था कि अमेरिका ने अपनी जो मरीन कोर है जिसने इराक़ में बड़े अर्बन वारफेयर में यानी शहरों के अंदर दाइश जैसे ग्रुपों के साथ लड़ने के लिए बड़ी महारत से अमेरिका के मुताबिक कामयाबियाँ हासिल की, तो उसके एक साबिक जो चीफ़ हैं इस वक्त वो 3 स्टार जर्नल है, वो इसराइल के अंदर कई दिन तक मौजूद रहे और इस अर्बन वारफेयर के ऊपर इसराइल को वो बताते रहे कि क्या किया जाए। तो मामला इस वक्त यह है कि जैसे ही गज़ा की पट्टी के अंदर इसराइली फ़ौजें कार्रवाई करने की कोशिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से कार्रवाई करके अभी तो वो वापस बाहर आ रही है, लेकिन इनका इरादा ये है कि इन्होंने अंदर लंबे अरसे तक रहना है और स्नैप एक ऑपरेशन करना है। लेकिन साथ में लबनान के हिज़्बुल्लाह बॉर्डर से बहुत बड़े ख़तरात हैं इसराइल के लिए, और वहाँ से लगातार इनके जो हिज़्बुल्लाह के पास टैंक शिकन जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, और फिर ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिज़ाइल जो हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वक्त क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि अगर गज़ा की पट्टी के अंदर इसराइल जाएगा, इस जंग को फैलाएगा, तो उस ख़ित्ते में मौजूद जो मज़ामती ग्रुप हैं वो खामोश नहीं रहेंगे। तो उसमें ज़ाहिर है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो बड़ा अहम रोल है, और फिर यमनी जो एक अंसारुल्लाह मूवमेंट है उनकी जानिब से पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते में इतलात आई थी जिसकी ज़िम्मेदारी यमनी हुकूमत ने कबूल की जी कि हमने इसराइल के ऊपर मिज़ाइल और ड्रोन फायर किए। तो अमेरिका ने उसकी तस्दीक भी की, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये इतला सामने आई कि जो यमनी अंसारुल्लाह है उन्होंने भी कोई मिज़ाइल फायर किया। तो ये एग्जैक्टली ईरान पहले से ख़बरदार कर चुका है और ये ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप हैं। तो सूरत हाल यही है कि जैसे इसराइल मज़ीद गज़ा की पट्टी के अंदर कार्रवाइयाँ तेज़ करेगा तो ये ग्रुप मज़ीद एक्टिव होंगे।
फैसल अली, एक जानिब तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जो इसराइल है उसने तीनों अतराफ से हमला किया है, और दूसरी जानिब हमास का जो टेली कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। अब कहा यह जा रहा है हमास की जानिब से कि वो गज़ा का दिफा करने में कामयाब रहे हैं। क्या 365 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा इसराइल के हमले को रोक सकता है? क्या गज़ा के दिफा में हमास कामयाब हो पाएंगे? ये इलाका छोटा सा है, लेकिन दो हिस्सों में इसको तकसीम किया इसराइल ने फौजी ऑपरेशन के लिए, नॉर्थ और साउथ में, शुमाल और जनूब में। शुमाली गज़ा में इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जनूब का जो इलाका है वहाँ गज़ा के रिहायशियों को मुंतकिल किया गया है। सिनारियो यही है कि अस्पतालों को भी वार्निंग्स हैं जी कि आपने हमास के लोगों को पनाह दी हुई है, तो वो अस्पताल भी निशाना बनेंगे, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। तो इस छोटे से इलाके को आप छोटा ना समझें, यहाँ अंडरग्राउंड टनल्स का, ख़ारों का इतना बड़ा नेटवर्क है जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रेलवे का निज़ाम है। एक ग्रुप जो गुज़िश्ता बड़े अरसे से वहाँ पर मुतहर्रिक है, तो उसने पूरा निज़ाम बनाया हुआ है कि उसने कैसे टैकल करना है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस वक्त हमारे हथियार भी मुख्तलिफ नौइयत के हैं और तमाम तर सूरत हाल है, तो मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। मज़ीद लोग मारे जाएंगे, लेकिन ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, इसराइली फ़ौज अंदर गज़ा के अंदर जाएगी, तो इससे हमास को काफ़ी ज़्यादा मौका भी मिलेगा। हमास के बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, लेकिन क्योंकि लबनान का फ्रंट एक्टिव होगा, इसराइल के लिए दो फ्रंट पर जंग होगी, लबनान की तरफ से भी या हमास से भी, और उधर यमन की अंसारुल्लाह मूवमेंट जो है वो भी लगातार इस तरह की इक़दाम कर रही है। तो ये सिर्फ ये आप कहें कि ये इसराइल की फ़ौजें गज़ा के अंदर कार्रवाई शुरू करेंगी तो मिडिल ईस्ट हिल जाएगा सारा। यमनी हूसी अंसारुल्लाह मूवमेंट जो ईरानी हमायत याफ्ता, वो पहले ही एक्टिव हैं, इराक़ के अंदर ग्रुप तैयार बैठे हुए हैं। सीरिया के ऊपर वैसे ही इसराइल हमले करता है रूटीन में, अभी मज़ीद हमले हो रहे हैं, वहाँ पर भी एक नापसंदीदगी है, वहाँ पर भी ग्रुप तैयार बैठे हुए हैं, और फिर इस तरह से लबनान तो एक्टिव है ही है। तो ये एक फैलता हुआ सिलसिला नज़र आ रहा है बज़ाहिर, और ये फ़ौरन रुकने वाला मामला नहीं है। जी, तो फैसल अली, जो गज़ा है उसके हवाले से दीगर मुसलमान ममालिक का क्या किरदार है, या फिर क्या किरदार रहा है, या क्या होना चाहिए? अरब दुनिया का रिएक्शन आपने पूछा, थोड़ी सी हमें उसमें मज़ामत नज़र आ रही है। सऊदी अरब ने काफ़ी सख्त बयान जारी किया, वज़ारत ख़ारजा ने, कि जंग बंद होनी चाहिए। कतर ने वाज़े अल्फाज में कहा, वज़ारत ख़ारजा ने, कि सलामती को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उनको आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और ये जंग बंदी करें। फिर जो मिस्र है उसके अंदर भी, क्योंकि इसराइल के कुछ ड्रोन या मिसाइल जाकर गिरे, जिसकी वजह से ख़ुद मिस्र को तशवीश है, और मिस्र से ही इमदाद आ रही है गज़ा के अंदर, उसको इसराइल के रवैये पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। मिस्र एक पड़ोसी मुल्क है इसराइल का, उसके सफारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जब क्राइसिस होता है तो ये एक मोहल्ले के घर में जब झगड़ा हो पड़ोस में, वैसे ही तंगी शुरू हो जाती है। तो उर्दन और मिस्र में वैसे भी नाराज़गी है बहुत बड़ी। तो सऊदी अरब खुलकर बोल रहा है, ईरान ओपनली बोल रहा है, पाकिस्तान भी मज़म्मत कर रहा है, और अरब दुनिया के रवैये में अब सख्ती आ रही है इसराइल को लेकर। तो ये तमाम तर सिलसिला है। और फजल अली, आखिर में पाकिस्तान के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जमात इस्लामी के कारकुनान और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ हुई है, उसकी वजह यह बनी कि गज़ा मार्च में उनको शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही। 144 का नफाज है, इंतज़ामिया ये बता रही है, जबकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों से जो काफ़िले हैं वो गज़ा मार्च में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद में आ रहे हैं। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का ये कहना है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आज जो अमल किया है वो दर हकीकत अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के मुतरादिफ है। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कमेंट पास करेंगे? जो इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च को रोकने की कोशिश की गई, तो उसकी कोई मुकामी सूरत हाल के तनाज़ुर में वजह हो सकती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई हुकूमत की जानिब से डायरेक्शन है, क्योंकि हमने बरतानिया जैसे मुल्क में बहुत बड़ा एहतजाज देखा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क जो है, वाशिंगटन, यहाँ बहुत बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। तो ये तो अंतर सिलसिला तो चल रहा है। तो बहरहाल इसमें यूनाइटेड नेशन जो है, जिसको ख़ुद इस वक्त इसराइल के रेमो करम पर है, वहाँ उनकी एड एजेंसीज़ काम नहीं कर पा रही हैं। अल्टीमेटली उन्होंने ही कुछ करना और कुछ संगीन इक़दाम, एटमोस्ट पीस कीपिंग मिशन ही होगा, लेकिन वो भी बज़ाहिर लग नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका इसराइल को बैक कर रहा है। और बज़ाहिर ये मामला उस वक्त तक रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा जब तक अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन पास नामी टर्मिनोलॉजी को ख़त्म करके सीज़ फायर पर नहीं आता।
جی بہت شکریہ فیصل علی آپ کی قیمتی وقت کا. اور ناظرین یہ تھی غزہ کے حوالے سے ابھی تک کی تمام اپڈیٹس. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.